नमस्कार, मैं हूं आयुषी आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो केंद्र बिंदु। देश में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा कुश्ती के पहलवानों की है। उनके विरोध का एक एक कदम जंग की नई लकीर खींच रहा है। जिस दिन पहलवानों ने अपने मेडल गंगा में बहाने का ऐलान किया था, उसी दिन इस लड़ाई को नया मोड़ मिला। खाप चौधरी और किसान संगठनों ने इस लड़ाई को अब अपने कंधे पर उठा लिया। ऐलान हुआ है कि 9 जून तक अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो फिर आंदोलन की रूपरेखा तैयार होगी। अब सवाल है कि क्या किसानों का विरोध एक बार फिर से आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ रहा है? पहले 28 दिन तक जंतर मंतर पर धरना, फिर नई संसद के उद्घाटन के मौके पर दिल्ली पुलिस से तकरार, उसके बाद हरिद्वार की हर की पैड़ी पहुंचकर मेडल बहाने का ऐलान। और उसके बाद खाप और किसान संगठनों ने किया आर पार की लड़ाई का ऐलान। एक और बात देखो, समाधान तक संघर्ष जारी रहेगा, चाहे कुछ भी बात हो जाओ। लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, तो चुगड़ते तो गिर गए आप लोग। और जो इस सरकार को आप लोगों की दहशत है भाई, यह भी सुन लियो। आप लोगों की दहशत है, निक्की सुकुनिया सबकी रबड़ बना दी उन्होंने। वे बालक हैं, वे आंदोलनकारी नहीं है। आंदोलन तो ये समाज लड़ेगा। उन्होंने 40 दिन चला दिया, उनका धन्यवाद है। ये अपमान जो है महिलाओं का अपमान है, देश के तिरंगे का अपमान है। इसी स्लोगन के साथ में हम देश भर में जाएंगे। जनवरी के महीने में पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो लड़ाई शुरू की थी, उसे खाप चौधरियों और किसान संगठनों ने अब अपने कंधे पर उठा लिया है। ऐलान सीधा है कि अगर 9 जून तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो नए आंदोलन के लिए तैयार हैं। उसमें से कुछ ये है कि राष्ट्रपति होम मिनिस्टर सरकार से मिलेंगे, क्योंकि उनको भी उसमें ना रखा जाए कि हमको नहीं कहा। उनसे भी बिल्कुल जवाब लेंगे। अगर इंसाफ नहीं मिलता तो जिम्मेदारी उनकी होगी। देश में बड़ा आंदोलन होगा। पूरी तैयारी कर ली? बिल्कुल तैयारी है। मतलब साफ है, पहलवानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने उतरी खाप पंचायतों ने भविष्य का ब्लूप्रिंट सामने रख दिया है। पहले मुजफ्फरनगर में खाप पंचायत हुई और फिर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से नई महाभारत का ऐलान किया गया। खाप चौधरी ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी से कम पर समझौता नहीं करेंगे। 9 जून तक अगर सरकार ने कुछ नहीं किया तो अगला कदम उठाया जाएगा। पहलवानों पर जो केस दर्ज हुआ है उसे वापस लेने की मांग की गई है। समझौता न होने की स्थिति में पहलवानों को जंतर मंतर के धरना स्थल पर ले जाकर वापस छोड़ा जाएगा। 11 जून को शामली में पंचायत का ऐलान अभी से हो गया है, जबकि 15 से 18 जून तक हरिद्वार में पंचायत चलेगी। ये 9 तारीख तक का समय है। सरकार को 9 तारीख तक बातचीत से समाधान करे या गिरफ्तारी से समाधान करे, इसका समाधान करे। नहीं तो 9 तारीख से देश भर में आंदोलन होंगे। हम बड़ी बड़ी पंचायतें पूरे देश में, पूरे हरियाणा यूपी में इसमें पंचायतें करेंगे। आपने कहा कि हम खिलाड़ियों को जंतर मंतर छोड़ के आएंगे। जंतर मंतर में भारी बैरिकेटिंग है, क्या आपको लगता है कि इस स्थिति में आप छोड़ के आएंगे और लेकर जाएंगे? भाई नहीं है तो इनको करो, कहाँ करना उन पर वारंट उनके हो रहे तो छोड़ के आएंगे, जेल जाएंगे, हम जाएंगे, वे भी जाएंगे। खाप चौधरियों ने साफ कह दिया है कि अगर इस बीच किसी के साथ कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी सीधे सरकार की होगी। रणनीति ये भी बनी है कि भाजपा का कोई भी नेता अगर गांव में नजर आए तो उससे पहलवानों को लेकर सवाल किया जाएगा। यानी पहलवानों के मुद्दे पर गांव-गांव तक भाजपा के खिलाफ हल्ला बोलने का प्लान पूरी तरह से तैयार है। सवाल सीधा है, क्या एक बार फिर वही तस्वीर सामने आ रही जो किसान आंदोलन के दौरान सामने आई थी? ये देश के सम्मान की बात है, बहन बेटियों की इज्जत की बात है।
इसमें किसान और खाप पंचायतें नहीं हैं। आज पूरे देश का किसान भी साथ में है और देश की सेलिब्रिटी जो वर्ल्ड कप जीता उन्होंने वो हैं, और कुछ बीजेपी के भी महिला सांसद जैसे प्रतिभा मुंडे जी हैं और तमाम लोग आ रहे हैं, कई मुख्यमंत्री भी आए हैं। तो ये अब देश की बहन बेटियों का सवाल है, इसमें किसान और खाप ही शामिल नहीं है। कानून खाप से नहीं चलेगा, कानून किसान आंदोलन से नहीं चलेगा, कानून अपने हिसाब से काम करेगा। अगर कानूनन ब्रजभूषण कुमार सिंह दोषी होंगे तो सजा पाएंगे, नहीं होंगे तो धरना प्रदर्शन इस देश के कानून को तय नहीं करेंगे, निर्णय को तय नहीं करेंगे, न्यायालय के को तय नहीं करेंगे। पहले मुजफ्फरनगर में पंचायत हुई, फिर कुरुक्षेत्र में पंचायत हुई और किसान संगठन भी पहलवानों के समर्थन में आए हैं, लेकिन मुझे लगता कि उतना नहीं बढ़ेगा आगे और शायद अगले कुछ दिनों में समाधान की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से 5 जून की पंचायत अयोध्या की टली, यानी खाप चौधरी और किसान संगठन जिस तरह 3 कृषि कानूनों के खिलाफ सड़क पर उतर आए थे, उसी तरह ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी पर भी अड़ गए हैं। अब इंतजार 9 तारीख का है, जब इस आंदोलन की नई तस्वीर सामने आएगी। इस मामले में जितना आक्रोश किसान और खाप नेताओं में है, उतना ही आक्रोश सियासी दलों में भी। खाप और किसान संगठनों ने लड़ाई नहीं संभाली, वो लड़ाई नहीं संभाल रही, वो तो केवल इनके साथ जो ज्यादती हो रही है उनकी अपनी संवेदना व्यक्त की है कि भाई आपके साथ ज्यादती है, आपको न्याय दिलाने का हम प्रयास करेंगे। अगर सरकार ना सुनती हो, सुनाने का प्रयास तो करना हर नागरिक का फर्ज है, ऐसा वो निभा रहे। इस आंदोलन को आप आंदोलन का रूप नहीं कह सकते। उसका एक कारण है कि हमारे देश के अंदर अपनी बात कहने का सभी को अधिकार है। ये लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में सब अपनी बातें रख सकते हैं। जब किसी कमज़ोर को सताया गया है तो विभिन्न जगहों पर देखिए बड़े लोग उस आंदोलन को संभालने के लिए सामने आए हैं। निश्चित रूप से जिस तरह से खाप पंचायतों ने, किसानों ने, कई सारे अन्य NGO संगठनों ने, खिलाड़ियों ने, फिल्म के कलाकारों ने इस आंदोलन को संभाला है, निश्चित रूप से उन खिलाड़ियों को न्याय मिलेगा जिनके साथ लगातार अन्याय हो रहा है। यानी सियासत हो या फिर खाप चौधरियों का प्लान, हर तरफ से सरकार को घेरने की कोशिश नजर आती है। अब गेंद सरकार के पाले में है, वो ब्रजभूषण सिंह को लेकर क्या फैसला लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। खाप चौधरियों और किसान संगठनों का जो रुख है वो साफ साफ नई लड़ाई की तरफ इशारा करता है। पहले मुजफ्फरनगर में किसानों और खापों ने हुंकार भरी और उसके बाद कुरुक्षेत्र से महाभारत का ऐलान हुआ। हर जगह यही बात जोर शोर से सुनाई दी कि लड़ाई चाहे जितनी लंबी हो, उससे समाधान तक लड़ा जाएगा। विरोध की एक आवाज ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से उठ रही है तो दूसरी आवाज केंद्र सरकार के खिलाफ भी है। चालीस दिन से वे एक एलिगेशन झेल रहे हैं कि ये तो झूठ बोल रहे हैं। जांच होगी। हमने कहा कि पास्को धाराएं जिस पे लगी आज से पहले, उसकी गिरफ्तारी पहले हुई या जांच पहले हुई, तो सबने ये बताया कि गिरफ्तारी पहले हुई। अगर उनकी गिरफ्तारी पहले हुई तो वही इस वाले केस में क्यों गिरफ्तारी नहीं? खाप चौधरियों से लेकर किसान संगठनों का सीधा सवाल है, जब ब्रजभूषण शरण सिंह पर इतने गंभीर मुकदमे दर्ज हैं तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। गुस्सा इस बात का भी है कि सरकार ने पहले दिन से इस मामले में सख्ती नहीं दिखाई और जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया तब जाकर दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। अब इस लड़ाई को सिर्फ देश के अंदर तक ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने की बात कही जा रही। लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलता हम जाएंगे, हम इंटरनेशनल फेडरेशन में भी जाएंगे। उन्होंने कहा है ना कि आप गंगा में क्यों प्रवाहित करते हो, आप इंटरनेशनल नीलामी लगाओ इन जो मेडल हैं और पूरी दुनिया इनकी नीलामी छुटवाएगी। तो जब बड़ा सरे जाएगा क्या भारत को? देखो, भाजपा का सवाल इसलिए उठ रहे कि सरकार किसकी है देश में। जहां FIR दिल्ली में हुई, दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन आवे, गृह मंत्रालय के अधीन आवे, तो इसलिए भाजपा में सवाल उठ रहे कि अगर जैसे उस पर कानून के तहत जो FIR हुई, अगर यहाँ किसी एक आम आदमी पे FIR होती तो पुलिस उसे कुत्ते की तरह घसीटते हुए ले जाती।
और जेल भेजती, उसके बाद जांच करती। भाजपा पर कोई सवाल नहीं उठ रहा, ना भाजपा पर कोई सवाल उठाने के लिए कोई प्रतिबद्ध नहीं है कि भाई भाजपा पर कोई सवाल उठाए, क्योंकि भाजपा ऐसा कोई काम नहीं करती। आपको मैं फिर बताना चाहता हूँ कि हमारे इस देश के अंदर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें कहने का अधिकार सबको है, और हमारा काम, हमारे देश की केंद्र सरकार का काम ये है कि जो कानूनी कार्रवाई की जा रही है उसमें टाइम लग सकता है, देर हो सकती है, लेकिन न्याय सबको मिलेगा। बृजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगे हैं वो बेहद गंभीर हैं और अब तो उन पर दर्ज हुए दोनों एफआईआर की कॉपी और पूरी जानकारी भी सामने आ गई है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज है। इनमें छेड़छाड़ से जुड़े कम से कम 10 मामलों की शिकायत की गई है। बृजभूषण शरण सिंह पर गलत नियत से हाथ लगाने का भी आरोप लगा है। ये शिकायत दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में 21 अप्रैल को दी गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की। गंभीर बात यह है कि दूसरी एफआईआर एक नाबालिग खिलाड़ी के पिता की शिकायत पर दर्ज है। इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा लगी है। केस लिखवाने में जिन घटनाओं का हवाला दिया गया है वो 2012 से लेकर 2022 तक देश और विदेश के अलग अलग हिस्सों में कथित तौर पर हुई हैं, और इसी के चलते विपक्ष या किसान संगठन सबके निशाने पर केंद्र सरकार है। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि बेटियों ने एक आरोप लगाए हैं और वो बेटियां हमारे देश की खिलाड़ी हैं, नामचीन खिलाड़ी है, जिन्होंने देश के लिए मेडल लाए हैं। तो हमें उस पर राजनीति का जो एजेंडा हम चला रहे हैं विपक्ष के लोग, वो बिल्कुल गलत है। मैं उससे कतई सहमत नहीं हूं, और ना मैं किसान संगठनों से इस बात से सहमत हूं कि वो अपने एजेंडे को इस पर चलाएं। उनको चाहिए कि इन बेटियों को न्याय मिले। उन बच्चों ने क्या क्या नहीं कह डाला है, अब इससे ऊपर कोई कुछ कह नहीं सकता है। अब क्या आपको और साक्ष्य चाहिए? अब किसी ने वीडियो तो बना के नहीं रखा था, अगर मालूम होता है कि साहब ये इस तरह के व्यक्ति हैं और वो क्या कह रहे हैं कि हमको फांसी दे दीजिएगा, हमको ये कर दीजिए, हमको क्यों दे दे भाई? जो सबके साथ नियम कानून है हिंदुस्तान का, वो नियम कानून आप पर भी लागू होगा। आप लॉ से तो ऊपर नहीं है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जांच बहुत तेजी से नहीं हुई, या एफआईआर प्रारंभिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद दर्ज हुई, शायद इसलिए सवाल उठे। अगर एफआईआर पहले दर्ज हो गई होती, सुप्रीम कोर्ट जाना ना पड़ता, तो शायद इतने सवाल ना उठते। बृजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगे हैं उन्हें विपक्ष बेहद गंभीर बता रहा और जल्द कार्रवाई न होने पर सवाल उठा रहा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 25 अंतर्राष्ट्रीय मेडल लाने वाली बेटियां सड़कों पर न्याय की गुहार लगा रही। 2 एफआईआर में यौन शोषण के 15 घिनौने आरोपों वाला सांसद सुरक्षा कवच में महफूज। बेटियों के इन हालात की जिम्मेदार मोदी सरकार है। इधर खाप चौधरियों और किसान संगठनों को भी ये बात लगातार चुभ रही है कि इतने गंभीर मुकदमे दर्ज होने के बाद भी बृजभूषण शरण सिंह लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे और ऐसी बात कह रहे जो पहलवानों को परेशान कर रही। याद दिलाया जा रहा कि ये वही पहलवान हैं जिन्हें देश कंधों पर बैठाता आया है। वे हताश हैं पुलिस ने जिस तरह का व्यवहार करा उनके साथ में। वे तो जब आते थे एयरपोर्ट पे तो पुलिस उनको मिलती थी, उनको सलूट करती थी, उनके गले से लगाती थी, लेकिन जो वो व्यवहार हुआ उससे वे बच्चे हताश हैं। ये आंदोलन, ये लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर न्याय नहीं मिलता तो पूरे देश में लड़ेंगे। जो आप खाप के लोग निर्णय कर देंगे, जो सामाजिक लोग निर्णय कर देंगे, हम सारे नौजवान उस पर चलने का काम करेंगे। और ये बात कहकर जाते हैं, इस देश किसान आप हैं, इस देश का मान आप हैं, और वो बेटियां हैं। अगर उनके लिए किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी, किसी भी तरह की लड़ाई की जरूरत पड़ेगी, तो हम आपके साथ खड़े नजर आएंगे। अब इंतजार 9 जून का है और देखना होगा कि जब विरोध की नई तस्वीर आएगी तो क्या तूफान लाएगी। सवाल ये भी है कि क्या 9 जून से पहले केंद्र सरकार इस मामले में कोई बड़ा संदेश देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो इस बीच तर्क ये दिया जा रहा है कि अगर भाजपा सांसद की जगह ऐसे आरोप किसी और पर लगे होते तो शायद वो आज जेल में होता। हालांकि भाजपा की तरफ से ऐसे आरोपों को गलत बताया गया है, लेकिन किसान और खाप चौधरी भी इसी लाइन पर लड़ाई को आगे ले जा रहे हैं। आज इस मामले में तीसरी बार पंचायत हुई, जिसमें रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी और सत्यपाल मलिक जैसे नेता शामिल हुए। कुल मिलाकर बात यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले सियासी दलों को भी सरकार को घेरने का नया मौका मिल गया है। ये तो जो बीच का पीरियड चल रहा है, इनके लोग होंगे तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उनकी जांच होगी। दूसरा कोई आदमी होगा तो उसकी गिरफ्तारी पहले होगी।
ये लड़ाई इसी की है। क्या वाकई बृजभूषण शरण सिंह के मामले में सिस्टम दूसरी तरह से काम कर रहा है? क्या यह सच है कि बृजभूषण शरण सिंह की जगह कोई और होता तो अब तक सलाखों के पीछे होता? इन आरोपों में कितना दम है कि केंद्र सरकार अपने सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष को बचाने की कोशिश में लगी है? क्योंकि जब से यह मामला सामने आया तब से इसी तरह के आरोप लगातार सरकार पर लगाए जा रहे हैं कि अगर विपक्षी किसी व्यक्ति पर ऐसे आरोप छोड़िए, अगर दूर से भी पता लग जाती है बात, तो अब तक सरकार मुकदमा दर्ज करके उसके घर वालों को पकड़कर जेल भेज देती, उसका घर ढा देती, उसके साथ अतिक्रमण हो जाता, उसके घर परेशान रिश्तेदार जानकार जितने भी लोग होते उन पर अब तक कार्रवाई हो गई होती। ये समझ में न आने वाली बात है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है वहाँ तक सही से सूचनाएं नहीं दी जा रही, उनको रोका जा रहा है, या जानबूझ के कोई और कारण है? नहीं तो अगर खेल मंत्री दूर दूर से बोलते हैं तो वहाँ पर क्यों नहीं गए? धरना स्थल पर ना स्मृति ईरानी गई, ना निर्मला सीतारमण गई। अरे कोई महिला मंत्री चली जाती, उनकी संवेदनाओं को साझा करती, उनकी भावनाओं को साझा करती, तो मामला शायद किसी न किसी स्तर पर रुक भी सकता था। बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई में जितनी देरी हो रही, मामला उतना ही ज्यादा गर्मा रहा। कुरुक्षेत्र की खाप पंचायत के बाद रविवार को हरियाणा के सोनीपत में भी बड़ी महापंचायत हुई। इस महापंचायत को समर्थन पंचायत का नाम दिया गया। इस महापंचायत में रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक समेत कई दिग्गज नेता पहुंचे। बजरंग पुनिया ने अपील की कि जितनी भी अलग अलग पंचायतें हो रही उन्हें एक साथ जोड़ा जाए ताकि एक साथ आवाज उठाई जा सके। जब होगा तो आप लोगों के सामने होगा सब कुछ। कल शाम को मीटिंग हुई, जब खिलाड़ी वही बोल रहे ना, खिलाड़ी ना ठीक है जी। हमने रखा था सर्व समाज सहयोग पंचायत, समर्थन पंचायत, हमें तो समर्थन करना था, लेकिन लोगों की डिमांड पे हमने ये कहा था कि 4 तारीख को हम कड़ा फैसला लेंगे, लेकिन खिलाड़ियों ने ये कहा कि हम सबकी पंचायत बुला लें, कड़ा फैसला उसमें लेंगे। हमने अपनी तरफ से आश्वासन दिया है कि आप जो भी फैसला लोगे हम उसी पे पूरे उतरेंगे। पहलवान इस बात से भी नाराज हैं कि इतने दिनों तक धरना देने के बावजूद सरकार के किसी भी मंत्री ने उनसे बात तक नहीं की। सरकार के इसी रवैये पर पश्चिमी यूपी और हरियाणा के कई नेता खफा हैं। समर्थन की पंचायत थी, जो गांव के लोग जो चाहते हैं कि पहलवानों के साथ न्याय होना चाहिए, मांग कर रहे हैं सरकारों से, सब लोग आए हैं, पीठ थपथपाई है। पहलवानों की बजरंग पूनिया आए थे यहाँ, उन्होंने अपनी बात रखी, किस तरह से इस आंदोलन को आगे ले जाना है, उन्होंने अपनी रूपरेखा बताई। इनकी आपस में बनती नहीं है खापों वालों की, ये चाहे जैसा करें, हम इनके साथ हैं पहलवानों के, हमको इनके झगड़े से कुछ लेना देना नहीं। आरोप सिद्ध होने की क्या जरूरत है? जब लड़की ये बयान दे देती है कि मेरे साथ ये हुआ है तो उसमें कोई गवाही की जरूरत नहीं होती है, इमीडिएट अरेस्ट होती है, जो आज तक नहीं हुई है इसकी। नहीं, अगर किसी और व्यक्ति पर होते तो क्या ये जो यूनियन है, किसान यूनियन है या कुछ खाप है, क्या उनके लिए खड़ी होती? ये क्यों सिर्फ एक राजनीतिक वातावरण बिगाड़ने के लिए खड़ी हुई है? देश का राजनीतिक वातावरण जो कि देश विकास की ओर बढ़ रहा है, नए कलेवर की ओर बढ़ रहा है, प्रदेश बदल रहा है, देश बदल रहा है। रविवार की महापंचायत में भी कई चीजें तय हुई, जैसे भाजपा के नेताओं का गांव-गांव में विरोध किया जाएगा और तब तक इस लड़ाई को लड़ा जाएगा जब तक कोई समाधान न निकले। हालांकि अब 3 से 4 दिन बाद ही यह तय हो पाएगा कि आंदोलन की दिशा क्या होने वाली है। बजरंग पुनिया ने यहाँ पर पहुंच के सभी से अपील की कोई भी बड़ा निर्णय यहाँ से न लिया जाए। अगले 2-3 दिनों में खिलाड़ियों की ओर से कॉल की जाएगी, खिलाड़ियों की ओर से बताया जाएगा कि अगली पंचायत कहाँ पे होगी और फिर उसी पंचायत में आगे निर्णय लिया जाएगा कि किस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर के आगे धरना प्रदर्शन या आंदोलन करना है। जिसके बाद अगर बात करें तो तमाम सारे नेताओं ने पहलवानों का समर्थन किया और साफ तौर पर कहा कि ये आंदोलन पहलवानों का है, लिहाजा इसमें पहलवान जो भी कॉल करेंगे उस पर हम सब लोग अपना समर्थन देंगे। पहलवानों के समर्थन में जो भी खड़ा है वो सीधा केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहा, कार्रवाई न होने पर नाराजगी जता रहा और ये बता रहा कि आज नहीं तो कल सरकार को झुकना पड़ेगा, ठीक वैसे जैसे किसान आंदोलन के बाद सरकार झुकी थी। यहाँ पर आरोप प्रमाणिक तौर पर सच हैं। एक नाबालिग बच्ची ने कोर्ट में एफिडेविट दिया है, उसके बाद भी बृजभूषण को बचाया जाना भारतीय जनता पार्टी का गुनाह इतिहास में लिखा जाएगा और 2024 में जनता इसका जवाब देगी। आप ये देखें कि जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ली उसके कुछ दिन चंद समय बाद ही
उन्होंने अपना एक नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका सम्मान। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं इस वर्ग का सेवक हूँ। उन्होंने मंच से भी यही कहा, हमेशा मंच से कहा कि मैं 125 करोड़ जनता का सेवक हूँ। पहलवानों के मुद्दे पर देश में आंदोलन की नई चिंगारी भड़क रही है, जो बताती है कि इसके ज्वालामुखी बनने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। सोनीपत से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो खाप पंचायत की घेराबंदी के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। दरअसल अयोध्या में जिस रैली की तैयारी थी वो बीते कई दिनों से कर रहे थे, उसे उन्होंने स्थगित कर दिया है और इस रैली को स्थगित करने के पीछे उन्होंने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया। हालांकि जब भी उनसे इस मामले पर सवाल हो रहा है तो वो गलत साबित होने पर फांसी पर लटक जाने जैसी बात कह रहे हैं। ये तिरंगा जाति के थे। देश में जो राष्ट्र के लिए काम करेगा उसकी जाति है तिरंगा। ये उसके थे तिरंगे के। दिल्ली पुलिस उसकी जांच कर रही है। जब ये लोग धरने पर बैठे थे, पहले इनकी कुछ डिमांड थी, लगातार ये अपनी शर्तों को बदलने का काम कर रहे हैं कि अगर एक भी प्रकरण मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। एक तरफ पहलवानों के समर्थन किसान और खाप संगठनों की फौज खड़ी है, तो दूसरी तरफ भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और कैसरगंज से भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, जो लगातार अपनी बेगुनाही के गीत गा रहे हैं। पलका पड़ता नहीं हूँ, इस गद्दा पर जिया हूँ। सच है विपत में जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, पर एक नहीं धीरज होते। संकट का चरण न कहते हैं, जो आपदा सब सहते हैं। मैं इस कविता को पढ़ा हूँ और इसका पहलवानों के जिन आरोपों ने हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी यूपी के खाप चौधरियों और किसान संगठनों को आग बबूला कर दिया है, उन्हीं आरोपों को ब्रजभूषण शरण सिंह छोटा सा मामला बताते हैं। या 60-65 साल के इतिहास में ये छोटा सा मसला, जितना बड़ा बन चुका है, इतना समर्थन याद करना, इतना समर्थन आज तक किसी को नहीं मिला जितना समर्थन आपके बेटे को मिल रहा है, आपके भाई को मिल रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने ऐलान किया था कि वो 5 जून को अयोध्या में बड़ी रैली करेंगे। दावा था कि इस रैली में 11 लाख लोग पहुंचेंगे, लेकिन रैली की तारीख नजदीक आई और ब्रजभूषण सिंह ने अचानक ही उसे स्थगित करने का फैसला ले लिया। दलील दी कि सुरक्षा कारणों की वजह से उन्होंने रैली स्थगित की है। पूरी अयोध्या को और आप लोगों को भी, पूरी मीडिया को, पूरी अयोध्या को, जन जन को और देश के भी, मतलब कोई प्रांत नहीं बचा है और कोई जात नहीं बचा है। सब ने हमें आशीर्वाद दिया और रैली को हमने सुरक्षा कारणों से कह सकते हैं हमने स्थगित किया है। और लेकिन फिर भी हम स्वागत करते हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया। आपको भी ब्रजभूषण शरण सिंह ने भले ही रैली स्थगित कर दी हो, लेकिन वो जहां भी जा रहे हैं अपनी बात पुरजोर तरीके से रख रहे हैं। बीते दिनों जब उन्होंने बाराबंकी में रैली की थी तो मेडल बहाने के ऐलान पर पहलवानों पर सीधा निशाना साधा था। मैं उसी बात पर कायम हूँ। 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, मुझे फांसी चाहते हैं। सरकार मुझे फांसी नहीं दे रही है, तो अपना मेडल लेकर के गंगा में बहाने जा रहे हैं। मुझ पर आरोप लगाने वालों, गंगा में मेडल बहाने से ब्रजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जा करके पुलिस को दो, न्यायालय को दो, और न्यायालय मुझे फांसी देगा तो मुझे स्वीकार है, मैं उस फांसी को करता। एक तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर यूपी से लेकर दिल्ली तक माहौल गर्म है, तो वहीं बाराबंकी से खिलाड़ियों पर पलटवार करते हुए उन्होंने ये भी कह दिया कि इतनी आसानी से वो आरोपों के आधार पर हार मानने वाले नहीं।
खिलाड़ियों के मेडल बहाने के ऐलान को उन्होंने इमोशनल ड्रामा तक कह दिया। इमोशनल ड्रामा। मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने आभा में एक लाइन पढ़ा था, एक लाइन, पूरी आवाज नहीं जानता हूं, लेकिन एक लाइन कभी कभी याद करता हूं। यक्कई मुदल के जियरा पर चमके 3 लाख तलवार। यक्कई मुदल के जियरा पर चमके 3 लाख तलवार। वाह! लेकिन जब एक बार घूमता हूं तो सारी तलवार नाम में बंद हो जाती है। बृजभूषण सिंह को लेकर सरकार भी बहुत कुछ नहीं करती दिखाई देती। दिल्ली पुलिस की तरफ से भी बहुत ज्यादा बात नहीं की जा रही, लेकिन बृजभूषण सिंह अपनी बात खुले मंच से रख रहे। एक बार फिर उन्होंने इस बात को दोहराया था कि जिसे ये पहलवान 10 दिन पहले तक भगवान कहते थे, उनके खिलाफ ही अचानक से खड़े हो गए। खिलाड़ियों को कोई श्राप नहीं देना चाहता। इन खिलाड़ियों से मेरा कोई बैर भी नहीं है। ये खिलाड़ी हमारे बच्चे की तरह थे। इनके कामयाबी में आपके इस भाई का खून और पसीना लगा हुआ है, इनके कामयाबी में। और इसीलिए 10 दिन पहले तक ये लोग मुझे कुश्ती का भगवान कहते थे। पहलवानों की ये लड़ाई अब एक नई दिशा में घूम गई है, जहां से खिलाड़ियों की आवाज भी सुनाई देती है और सियासत का आक्रोश भी दिखाई देता है। अंजाम क्या होगा ये अभी भी भविष्य के गर्त में है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।